करीब 40-45 साल पहले की बात है। उस समय सवाना में न तो आज जैसी बिजली थी और न ही हर हाथ में घड़ियां। जीवन सूरज और चांद की रोशनी के भरोसे चलता था। एक रात दादी जी की नींद अचानक खुल गई। बाहर खिड़की से चांद की चांदनी इतनी सफ़ेद और तेज चमक रही थी कि दादी को लगा शायद सुबह के 4 बज गए हैं और गोरनी जाने का समय हो गया है। उस दौर में गोरनी घर से काफ़ी दूर हुआ करती थी। दादी उठीं और अकेले ही अंधेरे रास्ते पर अपनी गोरनी की तरफ चल दीं। काम निपटाकर जब वे वापस लौट रही थीं और पक्के रास्ते पर पहुंचीं तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे है। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक पुरानी सी कार उनके पीछे आ रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को कोई कार नहीं चलती थी। दादी डर गईं और उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी। जैसे ही दादी तेज चलने लगी, वो कार भी अपनी रफ्तार बढ़ाने लगी। दादी अब भागने लगी तो वो कार भी उनके बिल्कुल करीब आने लगी। घबराहट में उन्हें पास ही एक घर का गेट दिखा। दादी ने बिना सोचे समझे गेट खोला और अंदर छिप गईं। करीब 10-15 मिनट बाद जब उन्होंने बाहर झांका तो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कार का कहीं नामो निशान नहीं था। दादी ने हिम्मत जुटाई और सोचा कि अब जल्दी से घर पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही वो फिर से मुख्य रास्ते पर आईं और अपने घर वाली पगडंडी की तरफ मुड़ी, वही कार फिर से प्रकट हो गई। इस बार वो और भी करीब थी। दादी के पसीने छूट रहे थे। वो समझ चुकी थीं कि ये कोई साधारण कार नहीं है। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर था। जैसे ही भागते हुए दादी मंदिर की चौखट के पास पहुंची, वो कार अचानक हवा में गायब हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ सन्नाटा था। दादी भागती हुई घर पहुंची और कुंडी लगाकर सबको जगाया। उनकी हालत देखकर सब सहम गए। दादी की ये आप बीती अगले दिन पूरे स्वाना ग्राम में फैल गई। उस दिन के बाद से ग्राम के लोगों ने अंधेरे में अकेले निकलना बंद कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि वो क्या था, कोई नहीं जानता। कोई रूहानी साया या कुछ और। पर आज भी उस रास्ते पर अंधेरे में लोग अकेले जाने से कतराते हैं। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा अजीब घटे तो उसे नज़रअंदाज न करें। पुराने बुजुर्गों की बातों में गहराई होती है। हमेशा सावधान रहें